जिन जिन को रिकॉर्डिंग्स चाहिए वो मुझे रिक्वेस्ट कर दो रिकॉर्डिंग के लिए, एंड आई विल आल्सो रिकॉर्ड इट ऑन माय ओन कंप्यूटर, एंड लेट अस स्टार्ट। सो कल की क्लास में सब लोग थे, है ना? सो यस। हम लोगों ने कल क्या किया था डिस्कस? मैम बेसिक फर्स्ट प्रोग्राम बना के देखा था जिसमें हेडिंग्स और बाकी चीजें डिस्कस करी थी। ऐसा कुछ डिस्कस किया था हम लोगों ने कल, है ना? यही यस। प्रोग्राम था। सब लोगों को स्क्रीन दिख रही है गाइस? यस मैम। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेकंड प्रोग्राम टुडे। तो मैंने आप लोगों को बेसिक्स एकदम जो हमारी ब्राउजर के और जो हमारा HTML है, HTML सिंटेक्स है, उनके हम लोगों ने कल बेसिक्स एकदम डिस्कस कर लिए थे, है ना? नाउ लेट अस स्टार्ट विद सम मोर थिंग्स, एंड सपोज दिस इज आवर index2.html, है ना? हमारी अगेन अ वेरी बेसिक फाइल। तो मैंने आप लोगों को कल बताया था दैट आप लोग डॉक टाइप किस लिए लिखते हो? व्हाई डू यू राइट डॉक टाइप? HTML5 के लिए, है ना? एंड हम्म। आफ्टरवर्ड्स आप अपना जो HTML का टैग है वो HTML टैग के अंदर लिखना शुरू करते हो। एंड वन मोर थिंग दैट वी नो अबाउट टैग्स इज कि जो टैग होते हैं वो किस तरीके से स्टार्ट होते हैं। आप सबसे पहले एक एंगुलर ब्रैकेट लगाते हो स्टार्टिंग में, एक एंडिंग में लगाते हो, और उसके अंदर आप अपने टैग का नाम लिखते हो, है ना? दीज आर कॉल्ड एज योर टैग्स। तो हमारे टैग का नाम क्या है यहाँ पर? HTML, है ना? देन मैंने आप लोगों को एक और चीज बताई थी कि हर एक टैग की डिस्क्रिप्शन ब्राउजर के पास पहले से ही अवेलेबल है, कि कौन से टैग पर क्या एक्शन परफॉर्म करना है। ब्राउजर ऑलरेडी नो दैट, है ना? तो ये आपका ओपनिंग टैग है ना, दिस इज योर ओपनिंग टैग। एंड क्लोजिंग टैग कैसा होता है? सो क्लोजिंग टैग में एक आप अपना स्लैश भी पुट करते हो और उसके बाद HTML दैट इज टैग का नाम लिखते हो, एंड देन अगेन द क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट। तो इस तरीके से आप अपना क्लोजिंग टैग यहाँ पर मेंशन करते हो, ठीक है? सो दिस इज योर ओपनिंग टैग एंड दिस इज योर क्लोजिंग टैग, ठीक है? इन दोनों के बीच में जितना भी कंटेंट आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। अब वो कंटेंट दूसरा टैग भी हो सकता है, ठीक है? ये चीज समझ में आ रही है? कंटेंट कैन बी एन अदर टैग ऑल्सो, है ना? दूसरा टैग भी हो सकता है। कंटेंट कैन बी एनी टेक्स्ट ऑल्सो, इट कैन बी इमेज ऑल्सो, तो इमेज इज ऑल्सो अ टैग, है ना? तो इस तरीके से कंटेंट के अंदर कुछ भी आ सकता है, राइट? इतना क्लियर है सबको? और जो आपका टैग होता है ना, वॉट एवर योर टैग इज देयर, एंड उसके बाद एक क्लोजिंग टैग होता है और उसके बीच में कुछ कंटेंट होता है, तो इस पूरे को मिला के आपका एक एलिमेंट बनता है। क्लियर है? तो नाउ अगर आपसे कोई पूछे दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ टैग एंड एलिमेंट, तो एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट इज ओपनिंग टैग प्लस द कंटेंट प्लस द क्लोजिंग टैग, उस पूरे को मिला के एक आपका बनता है एलिमेंट। और टैग क्या होता है? तो टैग इज ओनली दिस पार्ट, है ना? टैग इज ओनली द नेम ऑफ दैट टैग। क्लियर है कि विच टाइप ऑफ टैग यू आर यूजिंग? ठीक है? सो टैग एंड एलिमेंट के बीच में डिफरेंस आप लोगों को क्लियर है? नाउ सबसे पहले हमने क्या लिखा है? HTML टैग, बिकॉज जो भी आप HTML टैग के अंदर लिखते हो वो सारा HTML कोड की तरह के कंसीडर होता है ना? उसके बाद सबसे पहले वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। हाँ जी, कल कल सुबह 11 बजे। किस चीज का डाउट है? तुम लोगों को प्रोजेक्ट करा दूं एक, है ना? सारे डाउट्स निकल जाएंगे। जावा स्क्रिप्ट, रिएक्ट का भी करा दूं? ठीक है, मैं शेड्यूल निकालती हूँ। मैं दोनों के बड़े ही कराऊंगी, दोनों के बड़े ही कराऊंगी। ठीक है, मैं देखती हूँ, मैं शेड्यूल निकाल के तुम लोगों को करा देती हूँ एक प्रोजेक्ट। तो तुम्हारा डाउट अभी थोड़ी करूंगी क्लास के बीच में। डाउट के लिए तो 11 बजे कराना, 11 नहीं 11:30 बजे यहाँ। ठीक है? सो दिस इज योर हेड टैग। सबसे पहले हेड टैग लगाया हम लोगों ने, एंड देन हेड टैग के अंदर हम लोग क्या चीज लिखते हैं? बेसिकली आप लोग जो भी चीज अबाउट द डॉक्यूमेंट, है ना, जो आपने ब्राउजर में डॉक्यूमेंट लोड किया है उसके बारे में जितनी भी चीजें हैं वो आप किसके अंदर लिखते हो? हेड टैग के अंदर। और उस डॉक्यूमेंट पे जो भी चीज डिस्प्ले करानी है, सो वट एवर यू वांट टू डिस्प्ले इन दैट डॉक्यूमेंट, है ना, वो आप कहाँ पर लिखते हो? बॉडी टैग के अंदर, है ना? अब अच्छा, एक और चीज, आप लोगों को सपोज कुछ ऐसा कोड है जो रेंडर कराना ही नहीं है, जो ब्राउजर के अंदर ना तो हेड के अंदर रेंडर कराना है ना बॉडी के अंदर रेंडर कराना है, बस एज अ कमेंट लिखना है,
ताकि अगर कल को कोई और डेवलपर आता है और आपके प्रोजेक्ट पर काम करता है आपके साथ, तो उसको समझ में आ जाए। तो आपको कमेंट्स की जरूरत होगी, तो कमेंट आप कैसे डालते हो HTML के अंदर, ये आपका सिंटेक्स है ना। तो एक ओपनिंग ब्रैकेट, उसके बाद ये सिंबल ऑफ अपोस्ट्रोफी, देन हाइफन हाइफन, और यहाँ पर द कमेंट विल बी रिटन ओवर हियर, है ना। कमेंट विल बी रिटन ओवर हियर। तो ये जो कमेंट होता है उसे ब्राउजर आपका रेंडर नहीं करता है ना। जो ब्राउजर होता है, इट डजंट रेंडर दिस पर्टिकुलर पार्ट, है ना, जो कमेंट होता है। तो अगर मैं अब इसे कंपाइल करती हूँ, सपोज आई विल से ओपन विद लाइव सर्वर, तो ये वाली चीज कहीं पर भी अपीयर नहीं होगी, है ना। कमेंट का मतलब ही यही होता है दैट दिस पर्टिकुलर थिंग विल नॉट अपीयर एनीवेयर। देखो, एकदम खाली डॉक्यूमेंट लोड होगा। क्लियर है? कमेंट इज नॉट डिस्प्लेड इन द डॉक्यूमेंट। आफ्टरवर्ड्स मैंने हेडिंग के अंदर क्या बोला था कि अबाउट द पेज इफ यू वांट टू राइट समथिंग, तो टाइटल इज आल्सो समथिंग अबाउट द पेज, है ना, कि इसका नाम क्या है, इस पेज का टाइटल क्या है। तो सपोज मैंने बोल दिया इस पेज का नाम क्या है, इस पेज का नाम है रेस्टोरेंट एप्लीकेशन, है ना, या फिर स्टार रेस्टोरेंट। इस तरीके से मैंने इसका कुछ वेबसाइट का कुछ नाम दे दिया, ठीक है, स्टार रेस्टोरेंट। ठीक है, अब ये वट एवर विल बी, इस पेज के अंदर हम लोग जो भी चीजें लिखेंगे वो स्टार रेस्टोरेंट के बारे में होगी, है ना। तो यहाँ पे मैंने कमेंट में डाल दिया दैट एनीथिंग अबाउट योर डॉक्यूमेंट, एनीथिंग अबाउट योर डॉक्यूमेंट विल बी मेंशन्ड इनसाइड हेड टैग, है ना। हेड टैग के अंदर क्या चाहता है, कुछ भी अबाउट योर डॉक्यूमेंट, है ना। डॉक्यूमेंट क्या होता है, वो पेज जो लोड हो रहा था, कल मैंने आप लोगों को दिखाया था नेटवर्क में कैसे आ रहा था। और बॉडी टैग के अंदर क्या चाहता है, तो बॉडी टैग के अंदर चाहता है एनीथिंग दैट यू वांट टू डिस्प्ले ऑन द पेज, है ना, एनीथिंग यू वांट टू डिस्प्ले ऑन द पेज स्लैश डॉक्यूमेंट, उसी को हम लोग डॉक्यूमेंट भी बोल रहे हैं, पेज को। तो पेज के अंदर आपको जो भी डिस्प्ले कराना है वो बॉडी के अंदर जाता है। तो अब हम लोग क्या बना रहे हैं, स्टार रेस्टोरेंट। तो स्टार रेस्टोरेंट है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक वेबसाइट बनाते हैं, और एकदम एकदम सिंपल एलिमेंट्स को यूज करके, है ना, ताकि हम लोग अपनी फर्स्ट क्लास से ही एक मिनी प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं। तो अब ये मेरा स्टार रेस्टोरेंट है। अब रेस्टोरेंट के अंदर क्या होता है, सबसे पहले एक तो एक हेडिंग होनी चाहिए, है ना। तो हेडिंग में मैं क्या लिख रही हूँ, द स्टार रेस्टोरेंट। अब आप लोगों को ना एक और चीज समझनी है यहाँ पर। यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है एकदम? किसी को कोई डाउट है, एनीथिंग? अभी तक किसी को कोई भी डाउट है? अभी तक कुछ पढ़ा तो है नहीं हम लोगों ने खास, कोई डाउट है ऑनलाइन गाइस? एनीथिंग, है ना, कुछ भी डाउट है? मैम कल का डाउट पेंडिंग है अभी। अच्छा, क्या डाउट था बताओ। मैम वो आउटसाइड आउटसाइड हेडिंग टेक के बाहर लिखा हुआ था ना, उस वो भी प्रिंट हो रहा था बिना कमेंट सेक्शन के। अच्छा ठीक है, अभी क्लियर कर देते हैं उसे, ठीक है। जी। सो यहाँ तक अभी तक उसको, उसके अलावा कोई डाउट है? नहीं मैम। एनीथिंग? ऑलराइट। सो अभी मैंने क्या किया कि H1 के अंदर एक कंटेंट डाला है ना, एक टेक्स्ट डाला है, द स्टार रेस्टोरेंट। तो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था कि जब आप लोग टैग के साथ उसके कंटेंट को मिला देते हो तो उसको आप क्या बोलने लग जाते हो, एक एलिमेंट, राइट। तो बॉडी भी तो टैग है। तो बॉडी के अंदर जो कंटेंट है वो किसी भी टाइप का हो सकता है। तो मैं अगर यहाँ पे डायरेक्टली डाल देती हूँ दैट दिस इज अ पैराग्राफ, है ना, दिस इज अ सिंपल टेक्स्ट, ठीक है, दिस इज अ सिंपल टेक्स्ट। तो जो बॉडी होती है, उस बॉडी ऑल्सो हैज अ डिफॉल्ट सेटिंग, है ना। जो ब्राउजर है उसको पता है कि अगर आपने यहाँ पे बॉडी के अंदर डायरेक्टली कुछ टेक्स्ट डाला है तो उसको कैसे डिस्प्ले करना है, उसका फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए। फॉन्ट साइज मतलब व्हाट, कि ये जो हमारे लेटर्स हैं ये कितने बड़े होने चाहिए, कितने छोटे होने चाहिए। तो ये सारी की सारी डिस्क्रिप्शन ब्राउजर के पास होती है, ठीक है, कि अगर कोई टेक्स्ट डायरेक्टली बॉडी के अंदर आ रहा है या फिर किसी भी टैग के अंदर आ रहा है, तो उसको डिफॉल्ट साइज क्या देनी है। तो इसी तरीके से बॉडी के लिए भी ये चीज डिफाइंड है। तो अब मैं अगर आपको इसे खोल कर दिखाऊं, ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो दिस इज अ सिंपल टेक्स्ट है, ये बहुत ही छोटे फॉन्ट साइज में आ रहा है। फॉन्ट साइज मतलब क्या, कि ये जो लेटर्स हैं ये कितने बड़े या कितने छोटे डिस्प्ले होंगे, ना, व्हाट विल बी द साइज ऑफ दीज लेटर्स। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई भी टेक्स्ट आप बॉडी के अंदर डिस्प्ले करते हो, है ना, अगर कोई भी टेक्स्ट आप लोग बॉडी के अंदर डिस्प्ले करते हो एंड दिस इज अ सिंपल टेक्स्ट पे हम लोग क्लिक करते हैं सपोज, तो इसका जो डिफॉल्ट साइज है वो कितना देना है। सो डिफॉल्ट साइज देखो, मार्जिन देता है ये बाय डिफॉल्ट 8 पिक्सल्स का,
ठीक है। एंड डिफॉल्ट साइज क्या है, लेट अस सी। कंप्यूटेड, देखो ये जो कंप्यूटेड, यहाँ पर देखो साइड में दिख रहा है हमें टेक्स्ट जो है वो 156 into 22 का बॉक्स है। इसका मतलब 22 इज द हाइट, ठीक है, 22 इज द हाइट एंड 156 इज द विड्थ। विड्थ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा, एक सेकेंड, जो हमारा दिस इज सिंपल टेक्स्ट है वो 22 पिक्सेल्स समथिंग का एक्चुअली में विड्थ या हाइट बेसिकली ले रहा है ना। विड्थ थोड़ी ज्यादा है बट 22 पिक्सल के अराउंड ये हाइट ले रहा है, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट सेटिंग है ब्राउजर की। दैट इज अगर आप लोग डायरेक्टली इसके अंदर कोई टेक्स्ट डालते हो तो इस टाइप से वो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हाइट ले लेगा। क्लियर है ये पॉइंट? तो आप लोग ये काम कर सकते हो, आप लोग चाहो तो H1 के अंदर एक और H1 डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये जो काम है ये लोग ये आप लोग आराम से कर सकते हो। तो H2 जो है वो H1 से छोटा होता है। अब मैंने बोल दिया कि H1 के अंदर दिस इज सेकंड हेडिंग, दिस इज सेकंड हेडिंग। तो एक तो हो गया टेक्स्ट जो कि डायरेक्टली H1 के अंदर जा रहा है, और एक हो गया आपका दूसरा टैग। दोनों मिला के कंटेंट बन रहा है H1 का, है ना। दोनों को मिला के आपका H1 का कंटेंट तैयार हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से अब अगर आप देखोगे कि H1 इन्हें कैसे डिस्प्ले कर रहा है, तो देखो द स्टार रेस्टोरेंट को तो वो H1 के ही साइज में दिखा रहा है, मतलब H1 के अंदर जो डायरेक्टली टेक्स्ट आ रहा है वो तो उसी साइज में रहता है। लेकिन अगर कोई टेक्स्ट किसी और टैग के अंदर आ जाता है जो कि उसी टैग के अंदर है इनबिल्ट, तो वो किसकी प्रॉपर्टी ले लेता है, जो जिसके अंदर वो डायरेक्टली अंदर आ रहा है उसकी प्रॉपर्टी ले लेता है। इसका मतलब क्या हुआ, H2 के अंदर ये दिस इज सेकंड हेडिंग डायरेक्टली आ रही है, तो H2 की जो प्रॉपर्टीज होंगी ये उनको ले लेगी, इवन दो कि ये H1 के अंदर लाई करते हैं। क्लियर है? मतलब ये बोल रहा था, H1 बोल रहा था कि अराउंड 32 पिक्सल्स ले लो, ठीक है, अराउंड 32 पिक्सल्स ले लो हाइट ऑफ द टेक्स्ट। तो द स्टार रेस्टोरेंट ने तो 32 पिक्सल्स ले ली, लेकिन दिस इज सेकंड हेडिंग ने 32 पिक्सल्स नहीं लिया। उसने क्या बोला कि क्योंकि मेरे पास अब एक नई प्रॉपर्टी आ गई है 28 पिक्सल की, तो मैं अपनी जो हेडिंग है उसको 28 पिक्सल्स का रखूंगा। क्लियर है गाइस ऑनलाइन? तो आप लोग टेक्स्ट भी डाल सकते हो अंदर किसी भी टैग के, है ना, टेक्स्ट भी डाल सकते हो अंदर, और कोई और टैग भी डाल सकते हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर HTML बिहेव्स। तो बॉडी में भी वही काम हो रहा है कि सिंपली आप टेक्स्ट भी डाल रहे हो और साथ में दूसरा टैग भी डाल रहे हो, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है ऑनलाइन? कोई डाउट है इसमें अभी भी? नो मैम। सो हम लोगों ने अब स्टार रेस्टोरेंट बनाना है ना, तो इन सबको कर देते हैं कमेंट, है ना। सो इसको भी कर दिया कमेंट और इसको भी कर दिया कमेंट। एंड नाउ लेट अस स्टार्ट विद द स्टार रेस्टोरेंट। तो सबसे पहले हम लोगों ने H1 लिया, दैट इज हेडिंग नंबर 1। और इस रेस्टोरेंट का नाम क्या है? तो इस रेस्टोरेंट का नाम है स्टार रेस्टोरेंट, ठीक है। और यहाँ पर इसे खोल देते हैं साइड में, ताकि हमें दिखता रहे कि हमारा स्टार रेस्टोरेंट कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये वेबसाइट हम लोगों ने खोल दी साइड में। और अब हम ना कुछ कुछ CSS भी साथ में, बहुत ही मिनिमम सी CSS है ना, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ही मिनिमम सी CSS भी साथ में लगाते हुए चलते हैं, ताकि हमारी जो साइट है वो बहुत ज्यादा अच्छी लगे, ठीक है। तो देखो जो स्टार रेस्टोरेंट हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है टाइटल के अंदर, ये तो ऊपर अपीयर हो रहा है। और जो स्टार रेस्टोरेंट हमने H1 के अंदर लिखा हुआ है वो यहाँ पर अपीयर हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम चाहते हैं कि हम कुछ पिक्चर यहाँ पे लगा दें, है ना। सो या फिर मेन्यू सेट कर दें, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि H2 के अंदर मेन्यू दे देते हैं, राइट। H2 के अंदर मेन्यू दे देते हैं, तो मेन्यू आ गया। अब हम चाहते हैं कि मेन्यू के अंदर हम बोल देते हैं कि क्या क्या मिलता है हमारे रेस्टोरेंट के अंदर, वो सब चीजें हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, है ना। सो हम बोलते हैं कि भाई सबसे पहले तो H3 में डाल देते हैं कि बर्गर मिलते हैं, ठीक है। सो बर्गर, बर्गर आ गया। उसके बाद H3 में, H3 क्यों ले रहे हैं फिर से, क्योंकि वो सेम सेम
इम्पोर्टेंस कैरी करता है। सही। तो सपोज पिज्जा है ना, बर्गर एंड पिज्जा भी मिलता है। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि H3 में ही फिर से डाल दो कि सैंडविच भी मिलता है ना, सैंडविच भी मिलता है, कॉफी भी मिलती है सपोज, तो हमारे रेस्टोरेंट में कॉफी भी मिलती है। और क्या मिलता है, H3, सपोज टी भी मिलती है, ठीक है, टी भी मिलती है, आइसक्रीम भी मिलती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिफाइन कर दिया कि हमारे रेस्टोरेंट में क्या क्या चीजें मिलती हैं। बट ऑब्वियसली बहुत बोरिंग सा नहीं लग रहा, मतलब ऐसी वेबसाइट देख के कोई उसे यूज तो करना नहीं चाहेगा, ठीक है, तो यूजर पहले ही भाग जाएगा। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं कि जो स्टार रेस्टोरेंट है इसको एक बॉर्डर देते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर देने का तरीका क्या है, तो हम लोग थोड़ी सी CSS भी स्टार्ट करते हैं आज से यूज करना, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अकेला HTML का आप लोग कभी भी वेबसाइट नहीं बनाने वाले हो, है ना। तो हमेशा आप लोग कुछ ना कुछ स्टाइलिंग्स यूज करते ही हो। तो इसीलिए हम लोग अभी से अपनी स्टाइलिंग को सीखना शुरू करेंगे और धीरे धीरे करके हम लोग एकदम प्रो बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने देखो स्टाइल टैग लगाया, ठीक है, स्टाइल टैग के अंदर मैंने लिखा बॉर्डर, ठीक है, कैसा बॉर्डर देना है। तो मैंने बोला कि 1 पिक्सल, 1 पिक्सल का मतलब है कि बहुत ही पतला सा बॉर्डर होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद कलर ऑफ द बॉर्डर मैंने बता दिया रेड। और किस टाइप का बॉर्डर होना चाहिए वो मैंने बोल दिया सॉलिड। सॉलिड का मतलब क्या होता है कि उसके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को कल याद है मैंने आपको एलिमेंट्स दिखाए थे, तो मैंने बोला था कि हर एक एलिमेंट आपका जो होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है, याद यस है सर। ना। कल मैंने आप लोगों को उसे हाईलाइट करके दिखाया था कि हर एक एलिमेंट रेक्टेंगुलर शेप का था। बस ये जो बॉर्डर है ना उसी रेक्टेंगुलर शेप को बॉर्डर करके आ जाएगा, क्लियर है। तो मैं इसे सेव करती हूँ, तो देखो ये उसी रेक्टेंगुलर शेप को इसने बॉर्डर कर दिया है, क्लियर है ना। और तो ऐसे ही मैं सबको बॉर्डर करा सकती हूँ ऑब्वियसली, पर मैं सबको नहीं करा रही, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्टार रेस्टोरेंट को बॉर्डर दे दिया। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो इसका कंटेनर है ना, ये कंटेनर ही तो है जिसको मैंने बॉर्डर किया है। तो मैं चाहती हूँ कि ये इस कंटेनर के ना सेंटर में आ जाए, क्योंकि ज्यादातर हेडिंग्स जो होती हैं वो सेंटर में ही होती हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि इसको नीचे लेकर आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखते हैं कि भाई जो ये टेक्स्ट है ना इसको कैसे अलाइन कर दो। तो इसे टेक्स्ट अलाइन कर दो, टेक्स्ट को अलाइन कर दो बॉक्स के अंदर। जब भी आपके पास बॉक्स बड़ा हो, इस चीज को समझना, जब भी आपके पास बॉक्स बड़ा हो और अंदर कोई कंटेंट हो और आप उसको लेफ्ट राइट या सेंटर में लाना चाहते हो, तो उसके लिए आप टेक्स्ट अलाइन यूज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया कि इसे सेंटर में ले आओ, ठीक है, इसे सेंटर में ले आओ। सो यहाँ पर हम लोगों ने सेमी कॉलन नहीं दिया, ठीक है, इसे सेंटर में ले आओ, तो ये सेंटर में आ गया। आप अगर चाहते हो कि नहीं इसे लेफ्ट के अंदर लाना है सपोज, है ना, तो लेफ्ट में ये बाय डिफॉल्ट भी रहता है, बट अगर आप लेफ्ट में लाना चाहते हो तो लेफ्ट में भी ला सकते हो। और अगर आप इसे राइट में लाना चाहते हो तो आप इसे राइट में भी ला सकते हो, राइट। तो टेक्स्ट अलाइन सबको समझ में आ रहा है कैसे काम करता है कि जब आपका कंटेनर, ये चीज याद रखना, जब आपका कंटेनर, कंटेनर कौन सा है जो रेड कलर का आपको बॉक्स दिख रहा है, जब वो आपके कंटेंट से बड़ा हो, तो उस टाइम आप हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग के लिए, है ना, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग के लिए टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो, क्लियर है ये पॉइंट। तो मैंने स्टार रेस्टोरेंट को क्या कर दिया, टेक्स्ट लाइन राइट कर दिया, राइट। एंड इफ यू वांट टू, ये क्लियर है सबको टेक्स्ट लाइन राइट कैसे किया है मैंने। अब यस मैं मैम। मेन्यू को टेक्स्ट लाइन सेंटर करना चाहती हूँ, तो मैं फिर से मेन्यू पर भी क्या लगा दूंगी, स्टाइल, है ना। मेन्यू पर मैं क्या स्टाइल लगा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि इसके पास भी बॉर्डर होना चाहिए, ठीक है, इसके पास भी बॉर्डर होना चाहिए। और सपोज इस बार मैंने बोल दिया 10 पिक्सल का बॉर्डर होना चाहिए। अब आप देखना कि कितना मोटा बॉर्डर बनेगा, और पर्पल कलर का होना चाहिए, ठीक है, और सॉलिड होना चाहिए। या फिर इस बार बोल दिया मैंने डैश टाइप का बॉर्डर होना चाहिए। डैश बॉर्डर कैसा होता है, उसमें ना स्पेस आती है बीच में। तो देखो थोड़ा मोटा बॉर्डर बना है इस बार, इस बार डैश बॉर्डर बना है, मतलब बॉर्डर के बीच बीच में स्पेसेस आ रही हैं। लेकिन कंटेनर अभी भी उसने भी उतने ही बड़े कंटेनर को मार्जिन दे दी, वो बॉर्डर दे दिया है ना, मतलब जो बड़ा सा कंटेनर था उसको उसने बॉर्डर प्रोवाइड कर दिया, लेकिन इस बार 10 पिक्सल्स का। अगर मैं इसको भी बोल दूं कि 1 पिक्सल का होना चाहिए, तो फिर से वो पतला सा बॉर्डर आ जाएगा, पतला सा आ गया, है ना। अभी भी बीच बीच में स्पेस तो है लेकिन बहुत पतला बॉर्डर है, राइट। अब अगर आप इसको भी अलाइन करना चाहो टेक्स्ट हॉरिजॉन्टली, है ना, टेक्स्ट अलाइन करना चाहो इसका भी, तो आप फिर से कर सकते हो। तो इस बार मैंने बोल दिया कि टेक्स्ट अलाइन, यहाँ पर बोल देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, है ना। तो ये सेंटर में आ गया मेन्यू, क्लियर है। तो इस तरीके से आप बर्गर पिज्जा सबको दे सकते हो, है ना। अब मैं क्या चाहती हूँ साथ में कि बर्गर को सपोज मैंने स्टाइल दी, ठीक है,
बर्गर को मैंने स्टाइल दी, मैंने बोला कि भाई इसको बॉर्डर दे देते हैं। कैसा बॉर्डर देना है? तो 1 पिक्सल सॉलिड, और इस बार कलर कर देते हैं इसका येलो, येलो की जगह ब्लैक कर देते हैं। सो ब्लैक कलर दे देते हैं, ठीक है। तो ब्लैक कलर मिल गया, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि बर्गर की इमेज भी मैं इसके साथ में सेट कर दूँ। तो इस बार मैं सिर्फ और सिर्फ इसका कंटेंट नहीं रखूंगी, बल्कि एक इमेज भी रखूंगी। तो इमेज लगाने का तरीका मैंने आप लोगों को कल बताया था, है ना। तो कैसे लगाते हैं? IMG टैग यूज करते हैं, और इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है ना। हम्म। इसको आप एट्रीब्यूट पास करते हो SRC नाम का, ठीक है। इस SRC के अंदर आप लोग इमेज सेलेक्ट करके लाते हो। तो मैं यहाँ से बोल रही हूँ कि मुझे बर्गर की इमेज दे दो, है ना, बर्गर इमेज। और किसी भी इमेज को सपोज हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसका जो है URL copy image address करते हैं। and now let us move to this particular section wherein we will copy the URL of this burger। ठीक है, हमने सेव किया तो यहाँ पे बर्गर का इमेज आ गया। आप इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा करना चाहते हो सपोज, तो इमेज के पास जब देखो आप किसी टैग को एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहते हो ना, तो आप अपने एट्रीब्यूट्स यूज करते हो। तो SRC भी एक एट्रीब्यूट है। तो मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दी कि कौन सी इमेज मुझे यहाँ पे लगानी है, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि इस इमेज की विड्थ कितनी होनी चाहिए, 100 पिक्सल्स, ठीक है। तो छोटी हो गई थोड़ी सी। और मैंने बोल दिया हाइट कितनी होनी चाहिए, सो हाइट होनी चाहिए 400 पिक्सल्स, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अपने इमेज की हाइट और विड्थ चेंज कर सकती हूँ, है ना। मैं 200 बाय 200 पिक्सल्स भी रख सकती हूँ, ठीक है। सो जो भी इमेज की हाइट और विड्थ दी हुई है, अगर मैं उसे चेंज करना चाहती हूँ तो इस तरीके से आई कैन यूज द हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी, है ना। अब मैं एक काम करती हूँ, इससे पहले यहाँ से इसका इमेज सोर्स लेती हूँ, ठीक है। कॉपी इमेज एड्रेस, अगर आप यहाँ से लोगे ना तो छोटी इमेज का एड्रेस आपको मिलेगा, और अगर आप इसे ओपन करके यहाँ से लोगे ना तो आपको बड़ी इमेज का एड्रेस मिलेगा। क्लियर है ये पॉइंट? इसमें यहाँ से लोगे तो छोटी इमेज का एड्रेस मिलेगा, और अगर इसे सेलेक्ट करके और उसे ओपन करके और फिर बड़ी वाली इमेज का लोगे तो आपको बड़ी इमेज का एड्रेस मिलेगा। सो हम बड़ी इमेज का एड्रेस अब इसके अंदर SRC के अंदर डाल देते हैं, ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी हमें मिले, ठीक है। ये हम बाद में फिर से डिस्कस करेंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी के लिए हम बस कर रहे हैं। सो यहाँ पर पेस्ट किया हमने, एंड अब अगर हम देखते हैं तो हमारी जो पिक्चर होगी वो मच मोर क्लियर है, ठीक है। जो इसकी क्वालिटी है वो काफी इंप्रूव हो गई है। चाहे आप बड़ा करके देख लो, आप इसे 400 बाय 400 पिक्सल का करके देख लो, तो अब जो इसकी क्वालिटी होगी ना वो बहुत इंप्रूव्ड है ना। पहले कैसी ब्लर ब्लर सी आ रही थी, सबको याद है ना। लेकिन मैंने अब बड़ी वाली इमेज को सिलेक्ट करके बड़ी वाली इमेज का बोली है URL, तो मेरे को बहुत अच्छी इमेज मिल रही है। ऑल राइट, अब मैं चाहती हूँ कि इस बर्गर और इस इमेज, अब एक बात बताओ, इस बर्गर और इमेज दोनों के पास ही अभी तो एक्स्ट्रा स्पेस बच रही है साइड में, यस बच रही मैम। है या नहीं बच रही है? बच्चे बच ही रही मत। है ना। सो आप लोग इसका मतलब क्या है, अगर H3 में अगर आप बोलते हो कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो अब की बार वो इन दोनों को ही सेंटर में ले आएगा। मतलब इनडायरेक्टली हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस है तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर उस पर्टिकुलर डिव के जो कंटेंट होता है, उस पर्टिकुलर टैग का जो कंटेंट होता है उसे सेंटर में ले आता है ना। तो किसका कंटेंट? जो भी कंटेनर होता है। कंटेनर कौन है? इस वाले केस में कंटेनर आपका H3 है। तो आपको चेक करना है कि क्या H3 के पास एक्स्ट्रा स्पेस है बर्गर और इमेज को फिट करने के बाद। बिल्कुल है ना, है यस ना। मैम। तो बर्गर और इमेज को फिट करने के बाद भी एक्स्ट्रा स्पेस बची है, तो फिर टेक्स्ट लाइन चल जाएगा। अगर H3 के पास फिर कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं बचती तो नहीं चलेगा। क्लियर है ये पॉइंट, है यस ना। मैम। सो इस तरीके से मैंने बर्गर और उसकी इमेज जो है रिस्पेक्टिव, उसको उसको कहाँ पे फिट कर दिया, उसको मैंने सेंटर में फिट कर दिया, है ना। इसी तरीके से वन मोर थिंग दैट यू कैन डू इज, आपने स्पैन लगाया, ठीक है। स्पैन क्या काम करता है? जब आपको सिर्फ और सिर्फ किसी टेक्स्ट को रैप करना होता है, ठीक है, तो आप लोग स्पैन यूज करते हो। तो इससे ना कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं आती। देखो अब मैं स्पैन को बॉर्डर देती हूँ, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे बोला कि जो ये स्पैन है इसको एक स्टाइल दो। क्या स्टाइल देनी है? बॉर्डर दो। बॉर्डर कैसा देना है? 1 पिक्सल सॉलिड एंड ब्लैक। अब आप लोग देखना कि कितना बड़ा बॉर्डर आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ बर्गर को इसने इनक्लोज किया है, देख रहे हो। मतलब स्पैन कितना छोटा स्पेस लेता है, जबकि H3 H2 H1 कितनी ज्यादा स्पेस ले रहे थे, पूरी हॉरिजॉन्टल स्पेस को ले लेते थे जो H1 H2 H3 थे, है ना। लेकिन जो स्पैन है उसने कितनी स्पेस ली है? सिर्फ और सिर्फ बर्गर को इनक्लोज कर पाए उतनी स्पेस ली है। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है स्पैन और H1 H2 H3 के बीच में, यस मैम। गाइस,
है ना। यस। सेम चीज इमेज के साथ है, अगर आप इमेज को भी ये सेम स्टाइल दोगे ना तो वो भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेता। ठीक है, देखो इमेज को मैं स्टाइल देकर देखती हूँ, बॉर्डर सिंपल सा बॉर्डर दे रही हूँ, है ना, नथिंग एल्स। तो मैंने यहाँ पे बॉर्डर दे दिया किसको, इमेज को। और देखो वो भी बस उतनी स्पेस ले रहा है जितनी जितनी उसको जरूरत है, नॉट मोर देन दैट। तो एक्स्ट्रा स्पेस तो बच गई ना H3 के पास, इसीलिए वो सेंटर में जा पा रहे हैं। क्लियर है ये पॉइंट? हाँ मैम, डाउट है। बोलो। तो आपने जो स्टाइल सिंटेक्स काम में लिया है ना, इसमें हाँ H1 और H2 में तो आपने जैसे पहले कलर लिखा है और फिर टाइप बताया, डैश या सॉलिड है। हाँ, ये तीनों इंटरचेंज कर सकते हो आप लोग, है ना। आप 1 पिक्सल पीछे लिख सकते हो, सॉलिड, बस गैप होना चाहिए तीनों के बीच में। ठीक। ठीक है, हाँ। 1 पिक्सल, सॉलिड और ब्लैक, जो ये तीन प्रॉपर्टीज हमने लिखी है, इन तीनों के बीच में बस गैप होना चाहिए, आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, आप ओके। लोग चाहो तो यहाँ से 1 पिक्सल को उठाओ और लास्ट में लिख दो। तो अगर मैंने जैसे सपोज यहाँ से 1 पिक्सल को उठाया और एकदम एंड में लिख दिया, इस पैन के एकदम एंड में लिख दिया, तो भी देखो ये अभी भी इसने बॉर्डर ले रखा है। ठीक है, तो ऑर्डर डजेंट मैटर, ये तीन प्रॉपर्टीज आप बस पास कर दो। राइट, अगर एक भी पास नहीं करोगे, सपोज आपने ब्लैक नहीं पास किया, तो भी हाँ। बॉर्डर नहीं बनेगा, है ना। सॉलिड, अच्छा ब्लैक तो बाय डिफॉल्ट लेता है, सो ब्लैक से तो बन जाएगा, लेकिन अगर आपने सॉलिड पास नहीं किया तो भी बॉर्डर नहीं बनेगा। अगर आपने 1 पिक्सल पास नहीं किया तो भी बॉर्डर नहीं बनेगा, है ना। सॉलिड पास कर दिया पर 1 पिक्सल पास नहीं किया तो भी बॉर्डर नहीं। अच्छा, कोई डिफॉल्ट साइज ले रहा है, कैसे ले रहा है ये डिफॉल्ट साइज, इस फैन की वजह से। अच्छा, तो अगर मैंने 1 पिक्सल यहाँ से हटा दिया H3 में से, कोई डिफॉल्ट साइज दे रहा है, ठीक है। सो 1 पिक्सल अगर हम देते हैं तो स्पेसिफिक साइज ले लेता है, अदरवाइज कोई डिफॉल्ट साइज है वो ले रहा है। अदरवाइज अगर आप 1 पिक्सल देते हो तो उसे समझ में आ जाता है कि एकदम पतला सा बॉर्डर बनाना है। लेकिन अगर आप सॉलिड नहीं दोगे तो फिर वो बॉर्डर नहीं बनाएगा, है ना। तो सॉलिड देना जरूरी है, एंड बेस्ड ऑन द चॉइसेस ऑफ कलर्स यू हैव, उसके बेसिस पे आप अपना बॉर्डर का कलर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन समझ में आ गया है सबको? यस मैम। ठीक है, इसी तरीके से अगर सपोज मैंने यहाँ पर एक चीज लिख दी, दैट इज वर्टिकल अलाइन, और मैंने बोल दिया सेंटर, है ना, वर्टिकल अलाइन सेंटर। ठीक है, और साथ में ये सेम प्रॉपर्टी मैंने किसको दे दी, इमेज को दे दी। सो वर्टिकल अलाइन सेंटर। तो ये वर्टिकल लाइन सेंटर इनलाइन ब्लॉक पे काम करता है, तो अभी ये नहीं काम करेगा। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी हम थोड़े टाइम बाद डिस्कस करेंगे, वर्टिकल लाइन वाली। टेक्स्ट लाइन वाली आप लोगों को क्लियर है ना। सो इस तरीके से मैंने बर्गर की पिक्चर लगा दी, एंड देन इसी तरीके से हम पिज्जा की पिक्चर लगा देंगे साइड में। इसी तरीके से सैंडविच, कॉफी, टी एंड आइसक्रीम। तो हमारा स्टार रेस्टोरेंट का एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। इसे एक बार तैयार करके दिखाना गाइस, ये रहा आपके सामने कोड, और इसको एक बार तैयार करके दिखा दो। है ना, ये बहुत ही इजी टास्क है पर आप लोगों को मजा आएगा इसको करने में। सो इसे करके दिखाना एक बार। सबको टास्क समझ में आ गया है? यस मैम।